विकास और मैं हूं आपके साथ में। 5 दिन का 2 दिन छुट्टी, इसी एक सूत्रीय मांग को लेकर आज देश भर में 9 बैंक यूनियनों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। लाखों बैंक कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिवसीय कार्य प्रणाली लागू नहीं हुई तो आने वाले दिनों में आंदोलन और उग्र होगा। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। राइट पाथ यूएमपीयू राइट पाथ। कौन करेगा बैंक बंद? हम करेंगे बैंक बंद। कौन? यूनाइटेड फोरम ऑफ यूनियन बैंकिंग यूनियन द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। हम आए हैं यहाँ पर आज एलआईसी ऑफिस के फेज 3 ऑफिस के ठीक बाहर खड़े हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर ये 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन इनके द्वारा क्यों किया गया है और इनकी क्या मांग है सरकार से। सर, ये जो आप लोगों ने आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है, 5 डे बैंकिंग पर वीक का आप लोगों का जो मांग है वो क्या मांग है और सरकार से आप लोग इसे कब से मांग रहे हैं और सरकार इसे अनसुना कर रही है? ये 2015 में हमको 2 सैटरडे का बैंकों को सैटरडे का छुट्टी दिया गया था सरकार के द्वारा। उसके बाद हमें ये वादा किया गया था, इसके बाद हम जो है बाकी 2 सैटरडे, अभी 2nd और 4th सैटरडे छुट्टी है पूरी बैंक वाले को, लेकिन बाकी महीने के चारों सैटरडे हमको देने का वादा किया गया था सरकार के द्वारा। इसके बाद एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक साइन हुआ था। IBA जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, जो सरकार के तरफ से नेगोशिएट करती है, उनके और यूनियनों के बीच में कि हम जो है ये आपका जो डिमांड है बाकी सैटरडे को देने का, वो हम सरकार के पास रखेंगे। उसी के हिसाब से हमने जो है माना उनका और उस बात को उन्होंने सरकार के पास लेके गया। लेकिन अभी तक हम बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2023 का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होने के बाद भी आज 2026 जनवरी आ गया है। बीच में मार्च 2024 में हमने 2 दिवसीय स्ट्राइक भी कॉल किया था, तब भी हमको सरकार के तरफ से यही संकेत मिला कि सरकार बहुत गंभीरता पूर्वक इसको विचार कर रही है। इसी उनके एश्योरेंस के बाद हमने स्ट्राइक किए भी नहीं। उसके बाद हम देख रहे हैं अभी तक सरकार जो है हमारी ये जो 5 डे बैंकिंग इतना इम्पोर्टेंट मुद्दा है, इसके तहत हम आप सबको पता होगा कि आज सभी बैंक में किस तरह से वर्क प्रेशर है। इस वर्क प्रेशर के नाते बहुत सारे हमारे अधिकारी कर्मचारी इतने स्ट्रेस में जी रहे हैं, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ सब लगभग खत्म हो चुकी है। हर बैंक कर्मचारी अधिकारी रात 8 बजे तक काम करते हैं। उसके बाद इतना बजट को लेके, कस्टमर सर्विस को लेके, माने इतना हर तरीके का दबाव। इसके तहत ऑलरेडी बाकी स्टेट गवर्नमेंट ले लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ले लीजिए, स्टॉक मार्केट ले लीजिए, आपका LIC ले लीजिए, GIC ले लीजिए, हर क्षेत्र में जो है 5 डे बैंकिंग लागू है। लेकिन बैंकों में अभी तक जो है हमको वंचित किया जा रहा है। हमको क्या कारण है, हमको कहीं पे बताया नहीं जा रहा है। जबकि हम लोग बैंक कर्मचारी अधिकारी, बैंक जो है आप जानते हो, मैं छत्तीसगढ़ की बात करता हूं, सुकमा, कोंटा, सरगुजा जंगलों में जाके हमारे शाखाएं खोल के रखते हैं। वहां CRPF जवान, BSF के जवान, उनको हम सेवाएं देते हैं, लोन देते हैं। सरकार का हर स्कीम मैंने आपका देख लो, मुद्रा लोन ले लो, PMAJUP ले लो, हर सरकार का हर स्कीम जो है, जनधन योजना ले लीजिए, हर जगह बैंक कर्मचारी अधिकारी आगे जाके सेवाएं दिए हैं। नोटबंदी का टाइम ले लीजिए, कोरोना के टाइम ले लीजिए, हमारे बैंक कर्मचारी अधिकारी अपना जान को जोखिम में डाल के हम काम किए हैं। इसके फलस्वरूप आज 12 के 12 पब्लिक सेक्टर बैंक मुनाफा कमा रही है। आज 270 लाख करोड़ बैंकों का बिजनेस हम पब्लिक सेक्टर बैंक को कर रही है। 142 लाख करोड़ डिपॉजिट्स हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों में इस देश की जनता रखी है। उन जनता का विश्वास दर्शाता है। फिर भी इतना काम करने, इतना सेवाएं देने के बावजूद हमको एकमात्र डिमांड हम मांगते हैं कि 5 डे बैंकिंग, 5 दिवसीय बैंक। ये भी हम क्यों मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि हमारे लोग अगर शनिवार और संडे का अगर 2 दिन का छुट्टी लें, मंडे में और अच्छी तरह से रिफ्रेश होके आएंगे और अच्छे कस्टमर सेवा दे सकते हैं, अच्छे सरकार का काम और अच्छे तरह से काम कर सकते हैं। बाकी क्षेत्रों में देके हमको वंचित करना है, बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऑलरेडी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस जो 9 यूनियन की एक घटक दल है, यहाँ पे बाकी जो यूनियन के घटक दल के हर नेता यहाँ पे उपस्थित है। हम चाहते हैं कि अभी ऑलरेडी हम 27 तारीख को अखिल भारतीय बैंक का एक हड़ताल हम डिक्लेयर किए हैं। कल ट्विटर आप जानते हैं सोशल मीडिया का आजकल बहुत इंपॉर्टेंट एक मीडियम है।
3,20,000 से भी ज्यादा ट्वीट किए हैं बैंक अधिकारी और कर्मचारी पूरे हिंदुस्तान में। हमको उसमें अपना रोष प्रकट किए हैं, अपना दुख प्रकट किए हैं ट्विटर के जरिए कि 5 डे बैंकिंग हमको चाहिए। तो इसी उपलक्ष्य में पूरे हिंदुस्तान में आज धरना का कार्यक्रम हो रहा है। हम चाहेंगे कि ये धरना के बाद 27 तारीख को जो है अखिल भारतीय स्ट्राइक करेंगे। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानेंगे तो हम अपना स्ट्राइक करते हैं तो हम अपना तनख्वाह कटवा के स्ट्राइक करते हैं। हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक में भी हम जाने वाले हैं। मैं यही कहना चाहता हूं। मैं गोपाल कृष्णा, मैं AIBOC छत्तीसगढ़ यूनिट का सेक्रेटरी हूं। सर, आप लोग जो हड़ताल आज आप लोगों ने किया है 1 दिवसीय, इसके बारे में आप लोगों ने अपने अधिकारी कर्मचारियों को ज्ञापन दिया था, उनसे बात करने की कोशिश की थी कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो फिर हम आगे और भी उग्र प्रदर्शन करेंगे, ऐसी कोई ज्ञापन? पहली बात तो ये है कि आज हड़ताल नहीं है, आज सिर्फ पूरे ऑल ओवर इंडिया में धरने का कार्यक्रम है। लोग यहाँ पे छुट्टी लेके आए हुए हैं और छुट्टी लेके धरने में बैठे हैं। एकमात्र जो डिमांड है यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन की कि 5 दिवसीय सप्ताह लागू किया जाए। एक बैंकिंग इंडस्ट्रीज छोड़ के लगभग सभी जगह, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, सभी जगह जो है 5 दिवसीय व्यवस्था चल रही है। और जैसा अभी गोपाल भाई ने बताया है कि 2015 में 2nd सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी डिक्लेयर हुई। उसके बाद से हमें जो बताया गया गवर्नमेंट के तरफ से कि 2023 नवंबर से IBA जो होता है इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है, उसने PMO को ये लिख के भेज दिया है कि इनको छुट्टी दिया जाए। पर उसके बाद भी वो फाइल वहाँ अटकी हुई है। आज 2 साल होने आ गए पर उसका कोई अंतिम निकाल नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन हम लोगों को इस तरह के जो कार्यक्रम है, चाहे डिमॉन्स्ट्रेशन हो, चाहे धरना हो, चाहे स्ट्राइक, ये हमको करना पड़ रहा है। और जहाँ तक कि आपने पूछा नोटिस की बात, तो ये जो नोटिस होती है ऑल इंडिया लेवल पे यूनाइटेड फोरम बैंक्स यूनियन जो एपेक्स बॉडी है वो सर्व करती है। वो ऑलरेडी गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है कि किस दिन हम प्रदर्शन करेंगे, किस दिन बेच वीरिंग का काम होगा, किस दिन धरना होगा और किस दिन स्ट्राइक होगा। ये ऊपर लेवल पे दिया जाता है, नीचे लेवल पे हम लोग नहीं देते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने आज ये अपना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर लिया, अपने सरकार को अपनी मांग से एक बार अवगत करा दिया, इसके बावजूद अगर सरकार अब आप लोगों की बात नहीं मानती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आप लोगों की ये जो 5 दिवसीय बैंकिंग है उसे मानने से इनकार कर देती है या फिर और देरी करती है, तो फिर उसके बाद आप लोगों का आगे का क्या प्रदर्शन होगा? ऑलरेडी हम बता चुके हैं ना, 27 तारीख को हमारा अखिल भारतीय बैंक स्ट्राइक है। इसके बाद हमारा यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन जो 9 यूनियनों का घटक दल है वो फिर बैठेगी, फिर तय करेगी अगले की जो भी कार्रवाई होगा। अगला जो चॉकआउट करेंगे हम प्लान, हो सकता है अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पे भी जाएं, क्योंकि 5 डे बैंकिंग हम लेके रहेंगे। हम 5 डे बैंकिंग बिल्कुल लेके रहेंगे। हमारे जितने भी यहाँ पे साथी है आप पूछ लीजिए, जो भी है हम लेके रहेंगे 5 डे बैंकिंग। 5 डे बैंकिंग देना होगा। अब देखना होगा जो 5 डे बैंकिंग लेकर रहेंगे के नारे के साथ ये बैंक कर्मी अपना 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन आज पूरा किए हैं। इसके बाद सरकार इनकी तरफ अपना रुख करती है या नहीं, इनकी बातें मानती है नहीं, या फिर जैसा इन्होंने कहा कि आगे चल के और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। कैमरामैन अरबाज के साथ सिमरन मिश्रा।